मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे मौका कई वर्षों बाद आता है, इसीलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जिसका आज एनिवर्सरी या बर्थडे हो, उसको मेरे तरफ से ढेर सारे प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्रिय बच्चे, जो कोई भक्त का आज बर्थडे या एनिवर्सरी हो, वह अपना नाम जरूर टाइप कर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसके जीवन में खुशियां सदैव भरा रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी एक महिला मुझे कुछ कह रहा है, वह तुम्हारे बारे में मुझे बता रहा है। मेरे बच्चे, बहुत उम्र से काफी ज्यादा प्रेम करता है, वह तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वह तुम्हारे परिवार को खुश देखना चाहता है। मेरे बच्चे, क्यों समझते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? छोटी बातों से अपने जीत को क्यों सीमित कर रहे हो? तुमने आज तक अपने शक्तियों को नहीं समझ पाए। तुम्हारा जन्म इतने से कार्य के लिए नहीं हुआ है, दे दी हो तुम और दिव्यता से तुम्हारा जीवन भरा हुआ है। कुछ बहुत ही बड़ा तो अपने भविष्य में करने के लिए चुना गया है। जब मंदिर कितने बार तुम्हारे कदम कैसे करूंगा सकते हैं। जहां तुमने इतनी परिश्रम की है, वहां थोड़ा और प्रयास करो, क्योंकि मेरे प्रिय, एक नहीं बहुत सी जिंदगी या तुमसे जुड़ी हुई है। कई ऐसे लोग हैं। मेरे बच्चे, अगर मेरा संदेश अच्छा लगता है और कुछ प्रेरणा मिलती है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखी थी। तुमसे सहायता की उम्मीद है। कई लोगों ने आस रखा है, तुमसे वह चाहते हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उनको भी ऊंचाइयों तक ले जहां तुम खड़े हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा और परिश्रम तो करना ही होगा, ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इसीलिए कुछ लोगों ने अपना भविष्य तुमसे जोड़ लिया है। मेरे प्रिय, तुम वहां नहीं देख पा रहे हो जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरे दिव्य शक्तियां हर एक मनुष्य का साथ नहीं देता है, परंतु तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी आपके जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करें, आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारी रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाए। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें अपने मंजिल तक का रास्ता दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर विपदा को, हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारे हर एक चित्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम ही वह कब मिलेगा। तुम केवल भी जैसी स्थिति में स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, बहुत सबसे सुखी और सबसे खुश है। यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। जीवन के कुछ पलों पर तो पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 2222 टाइप करें। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 2222 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का तुम्हें बहुत ही शीघ्र बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपने बहन को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूं तुम जीवन में कई बार बहुत गाड़ी चले जाते हो, वहां ज्यादा नकारात्मकता होता है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, कभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब तुमने जो कुछ भी किया है, सब व्यस्त था। मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह ये है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है,
ये अपने ईगो का सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो, आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डेट करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने तरीके की बातें करते हैं तो महादेव आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते कुएं को कैसे नीचे गिराना, उठते कुएं को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाते हैं, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं, इसीलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके सामने आती हैं। तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करें। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं, इसलिए को चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके सामने आती हैं। तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जो भी आपके एनिमी है, जो भी आपके हेटर है, उनके अंदर पावर नहीं है। सच्चाई को स्वीकार करने की सच्चाई से भागते हैं। ये लोग, ऐसे लोग सच्चाई से भागते हैं। क्यों? आखिर ऐसा ये सच्चाई से भागते क्यों हैं? जब कोई भी इंसान खुद ही माइजर की एनर्जी में रहता है तो लोग छल कपट, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का किसी हद तक बुरा कर देना, किसी भी लेवल तक उसको ले जाना है। मतलब इनका कोई लेवल नहीं होता बदतमीजी करने का या किसी भी लेवल पर नीचता करने का। इनकी नीचता की ये हदें पार कर देते हैं। जब कोई इंसान माइजर की एनर्जी में होता है तो ये जो भी आपके हेड्स एंड एनिमी मुझे दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजिंग माइंड ऑफ स्टे में रहते हैं। इनको खुद क्ले नहीं है किसी चीज की। देखिए, हमारे पास जो होता है हम वही सामने लोगों को देते हैं। तो इनके पास भ्रम है, इनके पास इल्यूजन है, इनके पास नेगेटिविटी है, तो वही ये सामने वाले लोगों को देते हैं। और जब कोई इंसान या की एनर्जी में रहेगा, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा, तो उसको आत्मज्ञान का पता होता है, ना तो उसको आत्मबोध होता है। और जब किसी को आत्मबोध नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तो उस कगार पर कोई भी इंसान बहुत अपराधजनक काम करने में लग जाता है, क्योंकि उसका अहंकार इतना ज्यादा, अपने अहंकार को वह इतना पोषण करता है, उसको बहुत ज्यादा उसको पोषित करता है, अपने अहंकार को। अब चाहे सामने फिर कुछ भी आ जाए, हर एक चीज को कुचल करके आगे बढ़ता रहता है। उस दौरान जब अहंकार के वश वह उल्टे सीधे काम करेगा, तरह तरह के काम करेगा, तो उससे कुछ गलत काम भी हुए, कुछ असभ्य काम भी हो जाएंगे। ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो खुद मतलब बहुत ज्यादा अपमानजनक होते हैं। तो फिर वह जब सामने से उनको कोई आईना दिखाएगा कि देखो तुमने ये भी किया है, तो फिर ऐसे लोग उन चीज वह आईना देखना पसंद नहीं करते। वह भागते हैं, सच्चाई से भागते हैं, उन स्थितियों से भागना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान सभ्य तरीके से बहुत गलत काम करने लगता है तो वह सच्चाई से भागने लगता है। अगर आप ऐसे लोगों को आईना दिखाने की कोशिश करोगे तो ये आपके शत्रु बन जाएंगे। तो यहां पर जो एनर्जी है, आपने अपने एनिमी को शायद आईना दिखाया है, और जो ये आपने आईना दिखाया है, ये इनको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, दुख दे रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम में कोई कमी नहीं है। मतलब ये अपने अंदर झांकना चाहते ही नहीं है और इनके अंदर एक्सट्रीम लेवल की कमियां हैं। तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इनको पता है कि आपके ऊपर आपके परमाणु की इष्ट देव की कृपा है। ये लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन करे हैं और ये हटते नहीं हैं इन चीजों से, ये हटते नहीं हैं। ये एवरी 15 दिनों के बाद ये चीजें, ये रिचुअल नेगेटिव करने में लगे रहते हैं। उनका आपको पता चल जाता है इन सारी चीजों का वह चीज अलग है कि आपके ऊपर असर नहीं होता।
और अगर होता है तो छोटू मोटू सा होता है, जस्ट निमित्त मात्र होता है। बट आपको पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। आपके मन में जब एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी घबराहट होती है, मैं साइन सिम्टम्स बताता हूं। उस समय आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट हो रही होती है, जब आपका बिना वजह रोने का मन करता है। जब आपके ऊपर नेगेटिविटी जब कास्ट किया जाता है तो आप देखोगे आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी लग जाएगी। उस समय आपके ऊपर नेगेटिव प्रोजेक्शन हो रहे होते हैं और ये भी जानते हैं कि हम सारी हरकत फिजूल है, इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है, पर ये हटते नहीं है। अपने न्यूज कर्मों से आइसोलेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग अपने नीच कर्मों से डी वर्ल्ड की एनर्जी, मूवमेंट टू मूवमेंट। आप धीरे धीरे अपने करियर पाथ पर आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत परेशानियां आई हैं, बट आप थकते हैं। हो सकता है आप कई बार बहुत रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। परमात्मा, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, सिर्फ एक जलसी फैक्टर है इन लोगों का आपसे, जिसके कारण ये आपको ऊंचा उठता। देखना नहीं चाहते तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम हो लिखकर इस संदेश को शेयर करें। और ये ऐसे नेगेटिव रिचुअल्स करने में लगे रहते हैं। ये सोचते हैं हम ही सबसे ज्यादा बेस्ट है और सब हमसे नीचे हैं। ये मतलब अपने आप को बहुत घमंड में स्थिति में रखते हैं खुद को कि हम ही हम है, बाकी तो सब काम है। तो ये जो सोच होता है बहुत सही नहीं होता है। क्या पता आप क्या कर रहे हो और कौन इंसान क्या कर जाए और आप ऐसे इंसान हैं। परमात्मा आपको चाहे जहां तक भी ले जाए, आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। अपने से जो भी लोग हैं, बहुत आपने धैर्य रखा है, बहुत आपने पेशेंस दिखाया है। अब आपके धैर्य की जीत हो रही है क्योंकि आप चुप हैं। आप देखें, अगर एक पानी है, अगर वह वहीं पर ठहरा रहा तो वह सड़ जाता है। वहां पर दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है, गंदी, धीरे धीरे वह नाला बनने लगता है। नाला, गंदा नाला, जिसके पास से गुजरते ही आपको कईयों कोसों दूर पहले से ही अपनी नाक बंद करनी पड़ती है कि बहुत गंदी स्मेल आएगी, बहुत गंदी दुर्गंध आएगी। लेकिन जो इंसान समय के साथ साथ अपने आप को बदलने की पावर रखता है, वही सही है, वही सागर है, नदी है, और उसकी भांति आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो जो समय के हिसाब से बदल लेता है खुद को, वह परमात्मा का नेक बच्चा होता है, सही उसके लिए रहता है, ये एनर्जी है। लेकिन जब हमसे बैड कर्मा क्रिएट हो जाते हैं तो उस चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको नकारते हैं, ये एनर्जी है। लेकिन आपने तो अपने चेंज को, आपके लिए भी तो आसान नहीं था, लेकिन आपने किया है, उस चेंज को आपने एक्सेप्ट किया बहुत। आपके जीवन में हैवी हैवी टावर मूवमेंट आए हैं। मैं बता दूं, जब भी आपके जीवन में चेंज आएगा तो आपको एक्सट्रीम लेवल के टावर मूवमेंट को फेस करना पड़ता है। एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई जाएंगी जो आपने कर नहीं होता है। आपको ना अपने मन पर काबू करना बहुत अच्छे से आ गया है। जो इंसान मन को जीत लिया, बस उसने दुनिया जीत ली है। एक कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो इंसान किसी भी परिस्थिति को अपने मन में जीत लेता है तो बाहरी परिस्थितियों में भी उसकी विजय पक्की होती है। लेकिन जहां पर आप अपने मन से हारने लगे, अपने कंट्रोल को लूज करने लगते हैं, तो वहां पर आपकी हार निश्चित हो जाती है। तो ये एनर्जी यहां पर आपने खुद को कंट्रोल किया है, अपने मन पर काबू करने की। आपके अंदर अद्धा की एनर्जी है, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। यहां पर ये एनर्जी भी मुझे आप पर आ रहा है। इस समय मैं बात करूं भगवान शिव शक्ति को, आप जो है अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। आप जो है शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रहा है। आपने लोगों के प्रति समर्पण भाव पहले बहुत रखा है। हो सकता है किसी ऐसे इंसान के प्रति आप इतना ज्यादा समर्पित थे कि उसने आपका मिसयूज किया है। तो यहां पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपने समर्पण भाव जो रखना है, अपने इष्ट के प्रति रखना है, अपने परमात्मा के प्रति रखता है। जब जब आप ईश्वर के सामने सरेंडर हो जाते हैं, परमात्मा के सामने सरेंडर हो जाते हैं और वर्तमान स्थिति में बने रहते हैं, तो फिर जो चीजें आपके द्वारा किया हुआ है, आप सोचते हैं अरे ये एकदम से क्या हो गया, फिर वह आप नहीं कर रहे होते, वह स्वयं आपका ईश्वर करवा रहे होते हैं। तो ऐसी चीजों से कभी डरना नहीं है। अगर आप सरेंडर मोड पर हैं, आप समर्पण भाव में हैं, आपने सब चीजों को फ्री छोड़ा हुआ है और उसके बाद आप वर्तमान में बने रहते हैं। और उस वर्तमान स्थिति में भी आपके साथ कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि ये मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो गया। कई बार कुछ लोग सोचते हैं तो वहां पर वह आप नहीं कर रहे, वह स्वयं आपके परमात्मा करवा रहे हैं। आपने अपने मन पर किसी भी तरीके का बोझ नहीं लेना। ये यहां पर ईश्वर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी यंग एनर्जी को बैलेंस करें। आप अपनी यंग एनर्जी को जितना ज्यादा बैलेंस करेंगे,
उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। महादेव जी आपसे कहते हैं कि मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगी। विश्वास रखो, क्योंकि आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। इस समय आपके जीवन में जो हो रहा है वह मेरी से हो रहा है। आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही है। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को डोंट लाइक करें। आपके जो हिट्स हैं वो आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन महादेव ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक करें, और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिखें। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए महादेव सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर, और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग किया है। आपने स्वयं को हील किया है। खुद से विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं, तो आपको विश्वास हो चुका है महादेव की शक्तियों पर। आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रंग हो गए हो, और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत कैरेजेस हो गए हो, और आपको को विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था, जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा था, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश किया था। फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है, और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। जिन्होंने आपको ऐप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वह लोग आपका सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य, और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे, आपकी स्ट्रेंथ। उन लोग को हमेशा से पता था। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो, और जीवन में कुछ भी जीवन जी। आपके शत्रुओं के पार अब कुछ नहीं बचा है, सिवाय रोने के अलावा। उनकी सारी नेगेटिविटी को उन्हीं के पास फेंक दिया गया है। उनकी सारी ब्लैक मैजिक को उन्हीं के पास भेज दिया गया है। वह तो अब इतना ज्यादा परेशान और तड़पने लगे हैं। उनका हाल बहुत ही बेहाल हो गया है। ऐसा उनके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यह लोग जानबूझकर आपको षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जहां से आपका निकलना नामुमकिन हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। तो इनकी क्या मजाल जो आपको बर्बाद करके यह जश्न माना ले। आप दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, हाँ मुझे वरदान प्राप्त है, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। आप किसी प्रकार की चिंता से मुक्त हो रहे हैं। आपको कुछ चिंताएं थी, आप उनसे मुक्त होते हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखी थे। मेरे बच्चे, जजमेंट आ रहा है आपके एनिमी के लिए। डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके हेटर हैं उनके लिए जजमेंट आ रहा है। आप खुद भी अपनी आंखों से देखोगे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और जो भी होगा ये उनका मतलब उनका किया हुआ कर्म ही है, जो उन्हें महादेव जी लौटा रहे हैं। उनके लिए हो सकता है ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो, लेकिन राइट टाइम आ रहा है। आपके लिए सही समय आ रहा है। आपके लिए धन बरसने वाला है। आपके लिए दिव्य शक्तियां वहां पर किसी से बात, किसी चीज से आपसे अवगत करवाना चाहता हूं। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगी, आपकी रोकने की कोशिश करेंगी, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उस जाल से वह बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। जो भी आपके एनिमी और आपके हेट्स हैं वह पूरी तरह से फंस चुके हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उन्हें अब यह बहुत ही अच्छे से यह सब कुछ पता चल चुका है कि उनकी हर एक गंदी चालें उन पर ही पलटवार कर देगी। इसीलिए तो वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हैं। मुश्किलों को झेलते झेलते आप यह बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप महादेव जी के दिव्य शक्तियों के अंश हैं, और यही बात महादेव जी आपको बताना भी चाहते थे। वह आपको इतनी सारी पॉजिटिव संकेत देकर ये सारी बातें बताना चाहते थे कि हाँ तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरा अंश हो, और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपका डिवाइन पर्पस बहुत ही खास है।
और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा कम समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा आप कम समझ रहे हैं अपने आप को। आपको लगता है कि आपके पास ज्ञान नहीं है। आपको यह भी लगता है कि आपके पास अनुभव नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि आप उनमें से एक है जिसका चयन हुआ है, और आपके पास वह सब कुछ जो इस महान लक्ष्य को पूरा कराने के लिए ब्रह्मांड को चाहिए। आपके पास वह सभी काबिलियत है जो ब्रह्मांड को चाहिए आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए। इसीलिए तो ब्रह्मांड ने आपको चुना है, और आज इस संदेश के लिए वह आपसे विनती कर रहे हैं कि यह आपको सुनना ही होगा। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि खुद को कम मत समझो। अपने लिए उस बड़े लक्ष्य को निर्धारित करो। तुम्हें यह नहीं सोचना है कि मैं उसे पूरा कैसे करूंगा, मैं उसे कैसे पूरा कर पाऊंगा, मेरे लिए यह मुमकिन है। तुम्हें बस यही सोचना है कि मैं उस बड़े लक्ष्य के लिए बना हूं। जो बड़ा सोचते हैं वही बड़ा करते हैं। अगर आप अपने लिए बहुत छोटा लक्ष्य लेकर बैठे और बार बार असफल हो रहे हैं तो यह ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप इसके लिए नहीं बने हो। आप उसके लिए बने हो जहां आप अभी देख भी नहीं रहे हो, और जहां तक पहुंचने का यही मार्ग है। जहां आप बार बार गिर रहे हो, जहां आप बार बार असफल हो रहे हो, यही छोटी गलतियां ही आपको उस शिखर तक लेकर जाएंगी जो बड़े शिखर मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। मेरे बच्चे, आज आप इसे सुनना ही होगा। आप किसी बहुत पावरफुल पीन का इनकार्नेसियों से अवेयर नहीं हुए हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके ऊपर किसी फीमेल हो सकता है आपके रिश्ते को खराब करने के लिए कोई स्पेल वर्क किया हो, लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा डरे हुई है क्योंकि वह सभी चीजें, काली चीजें वेकफायर हो चुकी हैं। ऊ के पास भेज दी गई है। जहां से वह आई थी वह जेल्स फीमेल अभी बहुत ज्यादा डरे हुई है। वह भय में जी रही है क्योंकि ईश्वर की लाठी जब पड़ता है तो ऐसे ही पड़ता है। इंसान भय में जीने लगता है और कब क्या होगा वह सोचने लगता है। आप बहुत ही लॉयल हैं, प्योर डिवाइन सोल हैं। इसीलिए सारी चीजें आपके साथ आपके फेवर में हो रही हैं क्योंकि आप अनमैच हैं। आपका कोई भी मैच नहीं है। आपको कोई भी किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं दूसरों के साथ, वह बहुत ज्यादा बेवकूफ है। वह आपकी कदर अभी नहीं समझते हैं कि आप कौन हैं, आपका लेवल क्या है। ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे में ज्यादा जानकारी को हासिल करना चाहते हैं। पता नहीं ऐसे अचानक से क्या हुआ है, बट यस डेफिनेटली लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपका लक बहुत ज्यादा आपका फेवर कर रहा है। आपका भाग्य आपका साथ है। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप कहीं पहर ट्रेवल करने वाले हैं। आपकी तरफ हर क्षेत्र से आपके जीवन में प्रगति होने वाला है। आपकी लाइफ में हर क्षेत्र से आपको प्रगति मिलने वाला है। आप ट्रेवल करने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं बाहर जाने वाले हैं। सो डेफिनेटली आप कहीं तो ट्रेवल करने ही वाले हैं। आपके पास कोई ऐसी कुंजी है या आप अपने आप में ही कोई कुंजी है आपके पास को आपने लेट गो कर दिया है। जो भी परेशानी थी आपकी लाइफ में आपने उसको लेट गो कर दिया है। अपने सभी परेशान को लेट गो कर दिया है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आते हुए मैं देख रहा हूं। आपकी लाइफ में मैं यहां पर बहुत सारी पॉजिटिव देख रहा हूं जो आपके पास आ रहा है। यहां पर मैं बहुत सारी प्रोग्रेस एंड ब्लेसिंग देख रहा हूं। आपको कोई ऐसी कुंजी पता चलने वाली है जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता को हासिल करने वाले हैं। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाले हैं। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यह आपको कहा जा रहा है, ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे निरंतर साथी मेरा प्रावधान प्रचुर है। मैं तुम्हारा आपूर्ति हूं। मेरा मार्गदर्शन सुनो, पालन करो और आत्मविश्वास से अपना काम करो। आकांक्षाओं की ओर बढ़े, अपने आंखें नीचे की ओर ना करें, अपनी दृष्टि ऊपर उठाएं। मैं आपका हाथ पकड़कर आपका मार्गदर्शन करता और आपको नुकसान से बचाता हूं। मैं आपका वफादार दोस्त हूं जो कभी लड़खड़ा आता नहीं है और कभी विश्वासघात नहीं करता। मैं आपको उतना ही पवित्र स्वीकार करता हूं जितना आप हैं। हाँ, मैं आपकी खुशियों में भागीदार हूं और आपके दर्द में आपकी जीत का जश्न मनाता हूं। जीत में आपका समर्थन करता हूं, हार में आपका हौसला बढ़ाता हूं और जब आपको मेरी जरूरत होती है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं। मैं महादेव जी हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। देखो, मैं डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं। हिम्मत मत हारो या अपने विरोधियों को अपने पतन का संतोष मत दो
जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके लिए अपने आप को अपनी अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन देता हूं। प्रतिबद्धता मेरी उपस्थिति आपको शक्ति, प्रोत्साहन, मन, शांति, आत्मविश्वास, सांत्वना, ज्ञान, साहस और आनंद से भर देता है। आपकी आंखें भविष्य के लिए खुलती हैं। आपके सपने और इच्छाएं महज कल्पनाएं नहीं हैं, वे बीज है जो मैंने अब तुम्हारे भीतर बोए हैं। अपने दिल से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दें। भले ही आप खुद को अभाव, अनिश्चितता और अन्याय के बीच में पाते हो, अपने आप को याद रखें, आप पहले भी इस रास्ते पर चल चुके हैं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि इस संसार में तुम्हें परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। आपका हृदय सुंदरता बिखेर है। आपकी आत्मा पवित्रता और ईमानदारी से चमकते हैं। आप मेरा प्रतिबिंब है, मेरी रचना की चिंगारी है। मैं आप में जीवन का संगीत और निडर आत्मा हूं। आपकी दिव्य विरासत का प्रमाण, आपकी उत्पत्ति धन्य, उसका अभाव, आपके शरीर की पूर्णता या अपूर्णता या दूसरों की त्रुटिपूर्ण धारणाएं आपको कम नहीं करता। मेरी नजर में मूल्य महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, और मैं जोर से घोषणा करता हूं कि ब्रह्मांड तुम्हें मेरे आशीर्वाद के साथ अनंत प्रेम में लिपटा हुआ सुन सके। यही कारण है कि शत्रु आपकी ओर घबराहट से देखते हैं, क्योंकि वे मेरी उपस्थिति में आपके लिए मेरी अटूट सुरक्षा और प्रावधान को जानते हैं। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों के मार्ग का अनुसरण ना करें जिन्हें उन्होंने मुझसे दूर कर दिया है। उन्होंने मुझे खोए हुए, भटकने और शांति, आराम या भगवान से वंचित करने का फैसला किया है। लेकिन मैं इतने लंबे समय से आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे शब्दों पर विश्वास करें। मेरा शब्द है सच्चा जीवन, शक्तिशाली और चिरस्थायी। आप में विश्वास पैदा करता है। यह लगातार सच साबित हुआ है। मैं आपके साहस पूर्वक आगे बढ़ने और अपने साहस का दावा करने का इंतजार कर रहा हूं। आपके पास प्रतिद्वंदी है, लेकिन छाया उनसे डरते हैं, उनकी धमकियों से नहीं। अपराध बोध और पछतावा और पिछली यादें आपके खिलाफ कमजोर और अप्रभावी उपकरण हैं। मुझ पर भरोसा करना चुने, यह किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। आपकी असफलता कभी फीकी नहीं पड़ेगी। मेरा उद्देश्य सदैव तुम्हें महान बनाना ही रहेगा। ऊंचाइयों पर उठाया जाना है, ताकि आप बीमारों और निराश लोगों पर हाथ रख सके और आपके माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट कर सकूं। अपने शब्द की शक्ति का उपयोग करके दिग्गजों को नीचे गिरा सकूं। तूफानों में दृढ़ता से खड़े रहिए। इसी तरह मैं आपको एक बहादुर, अटूट योद्धा कहता हूं, जिसका प्रतीक है पवित्रता और बुद्धि, हृदय में विनम्रता, विश्वास का एक नायक जी, और जीत को गले लगाओ और अपने भीतर इस अंतर्निहित मूल्य की घोषणा करो। तुम मेरे प्यारे हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनंत है। मुझ पर विश्वास करो, मेरे लिए अपना विश्वास और प्यार व्यक्त करो। मैं इसे सुनने के लिए उत्सुक हूं। आपकी आवाज इन सच्चे शब्दों को व्यक्त करो। मेरे लिए आपका महत्व नहीं है, और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय देखता हूं जब आप इतने गहरे दुख में डूबे होते हैं कि आप इसके कारण की थाह भी नहीं ले पाते हैं। यह एक ऐसा एहसास है जो अचानक प्रकट होता है, जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा हो। इसे समझे, क्योंकि यह आवश्यक है कि आपके दिल की भावना मेरी पवित्र आत्मा के साथ गूंजती रहे। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपको वापस बुलाती है। जब मैं आपका नाम फुसफुसाना, शराब, दिन की मांगों में फंस जाते हैं कि तुम मेरी उपस्थिति में बैठना भूल जाओ। स्मरण के इन क्षणों को याद करो और मेरी आत्मा धीरे से तुम्हें चेतावनी देती है। आप जिस दुख का अनुभव करते हैं, उसमें जो खालीपन है, वह आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा जीवित जल की प्यास में चिल्लाते हुए आपके हृदय की उत्कट प्रार्थना है। वह है जो उथल पुथल को डोट ठीक करता है और दूर करता है, और आपकी भावनाओं में शांति और स्थिरता बहाल करता है। यदि आप अपने भीतर सूनापन और सूखापन महसूस करते हैं, तो यह एक संकेत है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके काम में मदद कर रहे हैं। मैं उन 3 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। यहां महादेव जी संकेत दे रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे प्रेमी का नाम बताने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे कि तुम ही संदेश को अंत तक देखना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, बहुत तुमसे सच्चे मन से प्यार करता है। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें।
मेरे ये एक यूनिवर्स संदेश है तुम्हारे लिए। ये संदेश एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए जो तुमसे बहुत नहीं करता है। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय टाइप करें और महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव के संदेश को रोजाना सुनने के लिए इस संदेश को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के सबसे गरीबी महिला आज मुझसे मिलने आई है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वह तुम्हें कुछ खास बनाना चाहता है। वह महिला तुम्हें परेशानी में देखकर किसी मुझसे तुम्हारे लिए आशी मांग रहा है। मैं तुम्हारे जीवन की सारी दुख चिंताओं को दूर करने के आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम ही संतोष की प्राप्ति हो और तुम्हारे धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो। वह महिला तुम्हारे परिवार के लिए भलाई चाहता है। तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को शीघ्र ही नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होगा और तुम्हारे परिवार में चल रहा धन की समस्या भी बहुत जल्द दूर हो जाएंगी, जिससे तुम अपने वर्तमान स्थिति को सुधार कर अपने जरूरत को पूरा करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने परिवार की स्थिति हर बार दुखी है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता है और इसीलिए उस महिला ने तुम्हारे पुकार मुझे और मेरे पास आशीर्वाद लेने आई है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी मुझसे नहीं मांगा, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब है तुम्हारा अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता मिलेगी। मैं तुम्हारे महंत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए आर मोशन योजना बना रहा हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे महादेव जी, मेरे बच्चे, तुम अपने मंजिल को पाने के बहुत करीब हो। इसीलिए तुम्हें हाथ नहीं मानने और निरंतर प्रयास करते रहना। तुम्हारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। अब बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारे खुशी का कारण बनेगा। वह व्यक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और यह बताएगा कि तुम कहां जा चुके हो। वह व्यक्ति तुम्हारे आशीर्वाद का माहौल बनकर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा जीवन विशेष चमत्कारों से भरने वाला है। तुम अपने चमत्कार के बहुत करीब हो और उस महिला ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद का चमत्कार भेजा है और वह महिला अपने बंसल के बढ़ोतरी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन के किसी भी बुराई को त्याग दो। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन ये संदेश जिसको मिला है वह खुद को भाग्यशाली समझे, क्योंकि यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश मिला है। इस संदेश के मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ी इच्छा तुम्हारी पूरी होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे इंसान को, कुछ चीजों को और बहुत सारी सफलता को भेज रहा हूं जिसकी तुम इतने दिनों से मुझसे प्रार्थना कर रहे थे, जिनकी तुम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। वह चीजें भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। मेरे वजह से यदि तुम्हें इस आशीर्वाद की आवश्यकता है तो तुम 2-2-2-2 टाइप करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे ऊर्जा में, तुम्हारे सोच में और तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति का आभास होगा। तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तुम्हारे द्वारा खर्च किए गए पैसे दोगुना होकर वापस मिलने लगेगी। तुम्हारा असली प्रेम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इतने दिनों से जो स्वप्न देख रहे थे, वह स्वप्न तुम्हारा पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, बचपन से मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यदि तुम दिन रात खुद से यह कहते रह गए कि तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां हैं, तुम्हारा कोई भी अपना नहीं ली है, तुम्हें यह सब घृणा करते हैं, तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, इस प्रकार की नकारात्मक विचारों को यदि तुम दिन रात सोचते रहोगे, आपको बस खैरियत, हाथ कामना, अपने चमत्कार को पाने के लिए बेटा का चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर आ जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, भविष्य में पलट अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, अपने चमत्कार के लिए तैयार है। महादेव की इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। आपका कल्याण करें। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम मेरा संतान हो और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के हर पहलू में समृद्ध हों। अगले 24 घंटे में आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह पैसा आपके पास एक शक्तिशाली और कभी ना खत्म होने वाला धारा की तरह प्रभावित होगा। आपका बेटा तेजी से बढ़ेगा, हर दिन बढ़ रहा है और प्यार, पैसा और स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में बहुत खुशी भर जाएगी। भाग्यशाली संख्या
2222। आप अपने वृद्ध में महादेव जी की कृपा का अनुभव करेंगे, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह आपका अब तक का सबसे अच्छा वित्तीय यह वर्ष होगा। यदि आप पर विश्वास करते हैं तो अगले 24 घंटा में आपके जीवन में प्यार, धन और सेहत के रूप में जबरदस्त खुशियां आएंगे। आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, दूर होंगे और बिलों का पूरा भुगतान होगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने वाला है और आपके प्रेम जीवन में उजाला आए। मैं आकाश को खोलेगा और तुम्हारे भूमि और कम को आशीर्वाद देने के लिए बारिश प्रदान करूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके राह में आने वाले चमत्कार आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको स्वस्थ बना नगे टूटे रिश्तों को जोड़ेंगे और सफल होने के नए मौके देंगे। अपने दिल से प्रार्थना है कि साथ मुझे आशा है कि 2024 के अंत तक आपके और आपके प्रयोजनों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद, पैसा और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आसमान खुल जाएगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर बचेगा भी। आपकी कड़ी मेहनत का समर्थन करेंगे और आपको आपकी जरूरत की हर चीज देंगे। आप चमत्कारों के आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। आप एक के बाद एक जीत हासिल करेंगे, हर समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं आपके जीवन को बदलने, आपके दुख को खुशी में और आपकी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब कोई निराश या अटका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आप किसी महान जीत के लिए बने हैं। आने वाले वर्ष में मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको और भी अधिक आशीर्वाद, बेहतर धन और स्वास्थ्य मिले। मैं आपको धन, स्वास्थ्य और आपके सपनों से परे सफलता का आशीर्वाद देना चाहता हूं। बस अपना विश्वास मजबूत रखें और कृतज्ञता से मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अपने आसपास के चमत्कारों पर भरोसा रखो। जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। जीवन भर आपका हाथ थामे रहूंगा। मेरे आशीर्वाद और आपके रास्ते में आने वाले बदलावों के लिए अपना दिल खोले। मुझ पर विश्वास करो मेरे प्रियजनों, और मैं कठिन समय में भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आपका परिवार, धन्यवाद और रिश्ते सभी धन्य होंगे। महादेव जी चाहते हैं कि आप खुश रहें, प्यार कर और धन्य रहें। आपके जीवन में आगे जो आएगा उससे ना केवल आपको बल्कि आपके बच्चों और पोते पतियों को भी फायदा होगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि आशीर्वाद और चमत्कार मुझसे आते हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे छीना नहीं जा सकता, अवरोध नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। चिंता करने के बजाय अपने चिंताओं को पूजा में बदल दे और यह महीना अच्छी खबर, प्रार्थनाएं का जवाब, सफलताओं, चमत्कारों और अनुग्रह से भरा होगा। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पास आपके लिए एक महान योजना है। आपका जीवन, महादेव जी तुम्हारे हर कम पर आशीष देगा और तुम्हारे भंडारों को न से भर दे। तुम्हारा भगवान तुम्हें उसे देश में आशीष दे जो वह तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारी पूजा बाहरी कानों पर नहीं पड़ी है। आप ऐसे भगवान की सेवा करते हैं जो पूजा सुनता है और उनका कर देता है। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। आप में से कुछ को बुरी खबर, एक बड़ा निदान, एक बच्चे के बड़े में बुरी खबर मिली है। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाऊंगा। शांत रहे और जान कि मैं भगवान हूं। उपचार, समाधान, चमत्कार, देवदूत, आशीर्वाद आपके रास्ते में रहे हैं। इस स्थिति से बाहर आए धन्य हैं और अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित से कर देंगे। महादेव जी आपके पक्ष में हैं और चमत्कार और उत्तर आज रात आपके पास आएंगे। अभी कहो प्रिया, भगवान मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूं, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे प्यार करने, मुझे ठीक करने के लिए, एक क्षमा करने और मुझे कभी ना छोड़ने के लिए। रहे दिल से धन्यवाद। महादेव जी आपका धन्यवाद टाइप करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ सजा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। भाग्यशाली संख्या 2222 अपने स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्तों और वित्त में अलौकिक बदलाव के लिए तैयार हो। मेरे बातों पर भरोसा रखें और आप अपने जीवन में बहुत चमत्कार होते देखेंगे। यदि आप तैयार हैं तो 222222 टाइप करें। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपका सर, तनाव, चिंता, भय और धाम दूर कर दें। इसके वजह से वहां आपके जीवन को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, संतुष्टि, वित्तीय प्रचुरता और पहले जैसी शांति से भर देगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको अप्रत्याशित आशीर्वाद, अच्छी खबर और जीवन बदलने वाले चमत्कार मिलेंगे।
तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सफलता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीष दूंगा। बस मेरे योज पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूं, दुखों की जगह खुशियां ला रहा हूं और आपको अभाव से प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। चमत्कार और जीत और सफलताओं से एक अद्भुत सीजन के लिए तैयार हो जाइए। जीवन का अगला मौसम वहां हमें अभी पदोन्नति, दरवाजे का अवसर प्राप्त करने की तुलना में हमारे अधिक जाना भगवान समाज बने के बारे में अधिक चिंतित है जो अन्य स्थायी होगा। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, भगवान तुम्हारे आज्ञाकारी डाकू देखा है, वह आपको विश्वास करते हुए देखा है। जब आपने ऐसा हो सकते हैं वह आपको प्रशंसा करते हुए सुनता है। जब आप शिकायत कर रहे होते हैं वह आपको खींचते हुए देखा है। जब आप पीछे हैं रहे होते हैं। मेरा विश्वास है आप में से कई लोग अपने उपचार की ओर बढ़ने वाले हैं, अपने स्वतंत्रता की ओर चलने वाले हैं, एक मन रिश्ते की ओर चलने वाले हैं और प्रचुरता की ओर चलने वाले हैं। जैसे जैसे आप चलते रहेंगे आप अपने जीवन में भगवान को प्रकट होते देखेंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरा प्रिय भक्त हो, इसलिए तुम्हारा जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, मैं पूरा कर दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत ही सच्चे दिल का इंसान हो और बहुत ही नेक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे कहे हुए हर शब्द को मैं सच करने वाला हूं। इसके लिए तुम्हें बस एक काम करना है, जो काम तुम्हें अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो टाइप करो 222 और अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। यदि आप सच्चे दिल से और सच्चे भक्ति से यह काम करते हैं तो आपके अच्छे दिन आने लगेंगे। महादेव जी आपसे कह रहे हैं, जब तुम दूसरों के बड़े में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं, उनके कठोर बातों को सोचकर तुम्हारे मन दुखी हो जाती है, और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो या तुम दूसरों के बड़े में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इस पर दवा करने हैं। महादेव जी आपसे कह रहा है कि अब तुम्हें खुद के बारे में ही सोचना है। यदि तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो तू कभी भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता। इसलिए यदि तुम खुद के भला चाहते हो तो अपने बारे में ही सोचो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या तुम्हारे पास उपलब्ध है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे वेट करना चाहता हूं। उसके लिए तुम ही मेरे बात को ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही जरूरी है। मेरे बताई बातों पर ध्यान देता को मेरे बच्चे, जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। मेरे बच्चे, मैं जब भी अपने भक्तों को कुछ तो छप्पर फाड़ कर देता हूं, परंतु तुम समझ नहीं पाते। तुम जब भी मुझसे कोई सवाल करते हो उसका जवाब तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता, परंतु तुम्हारे अदाए की बातों को सुनते ही नहीं। तुम हमेशा मुझसे सवाल का जवाब करते रहते हो। जब तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन से इससे पूछते हो कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा। तुम बार बार अपने मन में इस विचार को लाओ कि मैं इस मुकाम को कर ही रहूंगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में यह बात आनी चाहिए कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाए तो निश्चित ही समझ लेना कि वह जवाब मैं तुम ही दे रहा हूं। मेरे बच्चे, बहुत बसे लोग तुम्हारे जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे, क्योंकि जीवन का सच सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, भूत सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता हूं जीवन के कुछ पल ऊपर तक पूरी तरह से टूट जाता, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखिए और मेरा आशीष पाने के लिए 2,22,222 टाइप करें। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारे जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष हुए हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, भूत सबसे सुखी और सबसे खुश है। वरना यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है।
मैं जानता हूं जीवन के कुछ पलों पर तुम पूरी तरह से टूट जाते हैं। तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 2222 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत सोच विचार में डूबे रहते हो। तुम ही समझ नहीं आता कि तुम्हारा यह जीवन में यह क्या चल रहा है, लेकिन तुम अभी जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही है। तुम सही रास्ते पर चल रहा है। मैं तुम्हें बहुत सारे नए नए अवसर प्रदान करने वाला हूं। मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करो। तुम मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए 20,222 टाइप करें। जिस तरह तुम कितनी तो मेहनत कर रहे हो, उसमें हंस का तुम्हें बहुत ही ठीक है, बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। अपने महंत को करते रहे, अपने सपनों को तुम स्वयं साकार होता देखोगे। मैं जानता हूं तुम जीवन में कई बार बहुत ज्यादा अंधकार में चले जाते हो, वहां ज्यादा नकारात्मकता होता है। तुम्हें बार बार यही विचार आता है कि तुम इतना कुछ कर रहे हो, कभी भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी किया है वह अपने हालात का खुद जिम्मेदार है। अब क्या करें और उसे क्या करना चाहिए, वह प्रेम तुम्हारे पास आखिर लौट के आएगा या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अब भी सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा जोड़ने के लिए अभी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 222। मेरे प्रिय, एक समय में उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम ही उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने ने जो गलत ही की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है उससे ज्यादा दर्द आप हो। कहां है मेरे प्रिय बच्चे, किसी दूसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम मुझसे कोई नहीं दे सकता, इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। तुम्हारे पास आना चाहता है। चिल्लाओ, मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख लीजिए। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा।